Hello and welcome to Krishna classes. Today we are going to study the summary of The Lost Child by Mulk Raj Anand. It is a very famous story about a child और ये बच्चा मेले में खो जाता है. आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो. It was the festival of spring. स्प्रिंग का यानी बसंत का उत्सव था, फेस्टिवल चल रहा था. People were going to see the fair. लोग मेला देखने जा रहे थे. One little boy was also going to see the fair along with his parents. एक छोटा बच्चा भी अपने मम्मी पापा के साथ मेला देखने जा रहा था. He was very excited and laughing happily. वो बहुत excited था और खुशी से हंस रहा था. There were toy shops on the way. रास्ते में खिलौनों की दुकानें थीं. Naturally, child started looking at the toys. Naturally, बच्चे ने खिलौनों को देखना शुरू कर दिया. He remained behind, so his parents called him up. वो पीछे छूट गया तो उसके मम्मी पापा ने उसे बुलाया. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आ जाओ. He hurried towards his parents. बच्चा जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स की तरफ चल दिया. Even though he wanted to keep looking at the toys in the shop, जबकि वो अभी भी शॉप में जो टॉयज थे उन्हें देखते रहना चाहता था. When he reached his parents, he said, I want that toy. जब वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा तो उसने कहा मुझे वो खिलौना चाहिए. His father looked at him angrily. इस पर उसके पापा ने उसे गुस्से से देखा. But his mother wished to divert his attention. लेकिन उसकी माँ की इच्छा ये थी कि वो बच्चे का ध्यान खिलौनों की तरफ से डाइवर्ट कर दे यानी हटा दे. And said, Look child, what is before you? और इसीलिए उन्होंने बच्चे से कहा, अरे देखो सामने देखो तुम्हारे क्या है. There was a flowering mustard field ahead. सामने सरसों का खेत था जिसमें फूल खिले हुए थे. Then the child started running after dragonflies. फिर बच्चा dragonflies के पीछे दौड़ने लगा. And when he had almost caught one dragonfly, और जब उसने लगभग एक dragonfly पकड़ ही ली थी, his mother called him, Come child, come on to the footpath. तभी उसकी माँ ने उसे आवाज लगाई, अरे बच्चे आओ, जल्दी फुटपाथ पर आ जाओ. The child ran towards his parents gaily. बच्चा खुशी खुशी फिर से अपने पिताजी की तरफ और माँ की तरफ दौड़ पड़ा. And walked ahead of them for some time. और कुछ समय तक वो उनके आगे आगे चलता रहा. But he was soon left behind once again. लेकिन वो फिर से एक बार पीछे छूट गया. Because he became attracted by little insects and worms. क्योंकि उसने छोटे छोटे कीड़ों को देखा और वर्म्स को देखा तो उसका ध्यान उनकी तरफ चला गया. His parents once again called him. एक बार फिर से बच्चे को उसके पेरेंट्स ने बुलाया. They were sitting on the edge of a well in the shade of a grove. और उसके पेरेंट्स ग्रोव की छाया में एक कुआं था उसकी एज पर यानी किनारे पर बैठे हुए थे. ग्रोव इज a group of trees. पेड़ों के झुंड या कुंज को ग्रोव कहते हैं. When the child entered the grove, a shower of young flowers fell upon him. जब बच्चा उस ग्रोव में घुसा तो उसके ऊपर कुछ फूल गिर पड़े. And forgetting his parents, he began to gather the petals in his hands. और वो अपने पेरेंट्स को भूल करके पेटल्स को यानी फूलों की कलियों को अपने हाथों में गैदर करने लगा, कलेक्ट करने लगा. Suddenly he heard the cooing of doves. अचानक उसने डव चिड़िया की चू चू करने की आवाज सुनी. And ran towards his parents. और फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ पड़ा. The dove, the petals dropped from his hands. और जब वो कह रहा था डव चिड़िया, तब वो पेटल्स या फूलों की कलियां उसके हाथ से गिर पड़ी क्योंकि अब वो डव की तरफ अट्रैक्ट हो गया था और फूलों की पेटल्स के बारे में भूल गया था. After some time, the child started running around the banyan tree. कुछ समय के बाद बच्चा banyan tree के चारों ओर दौड़ने लगा. banyan tree कहते हैं बरगद के पेड़ को. His parents called him once again. Come child, come. एक बार फिर से उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया. And taking him along with them, they started walking on the narrow winding footpath to the fair. और फिर बच्चे को अपने साथ लेते हुए वो एक नैरो यानी संकरे और घुमावदार वाइंडिंग फुटपाथ मतलब घुमावदार रास्ते पर चलते हुए मेले की ओर चल पड़े. The footpath passed through the mustard fields. और ये फुटपाथ जो था ये मस्टर्ड फील्ड्स के बीच में से होते हुए जा रहा था. सरसों के खेत के बीच में से होते हुए ये पतला सा रास्ता जा रहा था. The fair was full of crowd and confusion. मेले में बहुत भीड़ थी और बड़ी हड़बड़ी का माहौल था, बड़ा कंफ्यूजन था.
People were coming from different directions. अलग अलग डायरेक्शंस से लोग आ रहे थे. In fact, it was a sort of whirlpool. अरे भाई, ये तो एक तरीके का whirlpool था. whirlpool का मतलब होता है भंवर, यानी इसमें लोग घूमते जा रहे थे. कोई कहीं से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था. The child was fascinated. Fascinated means charmed. बच्चा इस सब से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया. उसे ये सब देखकर बड़ा अच्छा लगा. And at the same time he was frightened because of the crowd. और साथ ही साथ वो डरा हुआ भी था क्योंकि भीड़ ही इतनी थी. A sweet seller was calling गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance of the fair. फेयर के एंट्रेंस पर या प्रवेश द्वार पर एक मिठाई वाला आवाज लगा रहा था. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी. There was a crowd gathered around the sweet shop as many colored sweets were kept on the counter. मिठाई की दुकान के चारों तरफ बड़ी भीड़ जमा थी क्योंकि अलग अलग रंग की मिठाइयां काउंटर पर रखी हुई थीं. The child spoke softly. I want that बर्फी. बच्चा धीरे से बोला, मुझे वो बर्फी चाहिए. But he knew that his parents would say he was greedy. लेकिन वो जानता था उसके पेरेंट्स कहेंगे, अरे भाई तुम बड़े ग्रीडी हो, बड़े लालची हो. So he didn't wait for an answer and started walking. इसलिए उसने पेरेंट्स के आंसर का वेट नहीं किया और वो वहां से आगे चल पड़ा. A flower seller shouted, a garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर. एक फूल बेचने वाला चिल्लाया, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला. The child was attracted by the flowers and he went towards the basket in which the flowers were kept. अब बच्चा फूलों की तरफ अट्रैक्ट हो गया और वो उस बास्केट की तरफ चल दिया जिसमें फूल रखे हुए थे. एंड whispered, और वो धीरे से बुदबुदाया, I want that garland. मुझे वो माला चाहिए. But knew his parents wouldn't buy flowers. लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स तो फ्लावर्स नहीं खरीदेंगे. So without waiting for an answer, he moved on. इसलिए बगैर उनके उत्तर का इंतजार किए हुए वो आगे चल पड़ा. A man was standing there holding a pole with yellow, red, green and purple balloons. जब बच्चा आगे चला तो उसने देखा कि वहां एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में एक डंडा है और उससे पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे लटके हुए हैं. Naturally, the child wanted to have them all. और ये बहुत ही नेचुरल बात थी कि बच्चे को वो सारे के सारे गुब्बारे चाहिए थे. But he knew that his parents wouldn't buy them. So he walked on. अब बच्चे को मालूम था कि उसके पेरेंट्स गुब्बारे नहीं खरीदेंगे, इसलिए वो आगे चल दिया. The next attraction which he saw was a snake charmer. अगला अट्रैक्शन जो बच्चे ने देखा वो था एक स्नेक चार्मर यानी एक सपेरा. वो was playing a flute, जो कि एक फ्लूट यानी एक बांसुरी बजा रहा था. And there was a snake lying coiled in a basket near him. और उसके पास एक बास्केट में एक सांप गोल गोल होकर के लेटा हुआ था. coiled यानी कुंडली मार करके. The child wanted to hear the flute music. बच्चा naturally बांसुरी सुनना चाहता था. But his parents had told him not to hear such vulgar music. लेकिन उसके पेरेंट्स ने कहा था कि उसे ऐसे vulgar music को, ऐसे भद्दे संगीत को नहीं सुनना चाहिए. So the child proceeded further. इसीलिए बच्चा मन मार करके आगे चल पड़ा. Next he saw a roundabout moving speedily. इसके बाद बच्चे ने एक गोल झूले को तेजी से घूमते हुए देखा. People riding on it were shrieking and laughing. जो लोग उस झूले पर बैठे हुए थे वो चीख रहे थे और हंस रहे थे. The child watched it and then he made a bold request. बच्चे ने उस झूले को देखा और फिर उसने साहस करके एक रिक्वेस्ट की. I want to go on the roundabout, please. Father, mother. उसने कहा, माँ, पिताजी, मैं भी उस झूले पर जाना चाहता हूँ. There was no reply. लेकिन कोई उत्तर नहीं आया. When he turned to look at his parents, he found that they were not there. जब वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ा तो उसने पाया कि उसके पेरेंट्स वहां पर थे ही नहीं. He looked for them everywhere, but there was no sign of his parents. उसने हर कहीं अपने पेरेंट्स को तलाशा लेकिन उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं दिखाई दिया. On realizing that he was lost, he started crying with fear. जब उसने ये रियलाइज किया कि वो खो गया है तो वो डर से रोने लगा. He ran here and there searching for them. वो उन्हें तलाशने के लिए इधर से उधर दौड़ा. And after not finding them,
stood defeated at one place and sobbed. और उनको नहीं पाने के बाद वो रोते हुए एक जगह पर खड़ा हो गया. After some time he ran once again. कुछ समय बाद बच्चा फिर से दौड़ा. This time towards a temple where there was a thick crowd. इस बार वो एक टेम्पल की तरफ, मंदिर की तरफ दौड़ा जहां पर बहुत भीड़ थी. The child tried to pass between the legs of men there. और बच्चे ने कोशिश की कि वहां पर जो लोग खड़े थे उनके पैरों के बीच में से होकर वो निकल जाए. And he might have been crushed beneath the feet of the people there. और वो वहां पर जो लोग खड़े थे उनके पैरों के नीचे कुचला जा सकता था. But he shrieked as loudly as he could. लेकिन वो जितनी तेजी से चिल्ला सकता था उतनी तेजी से चिल्ला रहा था. Father, mother, पिताजी, माँ, and a man in the crowd heard his cry. और भीड़ में से एक आदमी ने उसकी चीख सुनी. And lifted him up in his arms. और उस आदमी ने उसे अपनी बाहों में ऊपर उठा लिया. The man asked, How did you get here, child? उस आदमी ने पूछा, बच्चे तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? Whose baby are you? अरे तुम किसके बेटे हो? But the child only kept asking for his parents. लेकिन बच्चा तो सिर्फ अपने पेरेंट्स के बारे में ही पूछता रहा. The man wanted to soothe him. वो आदमी उसको शांत करना चाहता था. And so he took him to the roundabout. और इसलिए वो उसे उस गोल झूले के पास ले गया. And said, और उसने कहा, Will you have a ride on the horse? अरे तुम क्या घोड़े पर बैठोगे? But the child kept saying he wanted only his parents. लेकिन बच्चा तो सिर्फ यही कहता रहा, उसे तो अपने मम्मी पापा चाहिए. Then the man took him towards the snake charmer and said, Listen to that nice music, child. फिर वो आदमी बच्चे को लेकर के एक स्नेक चार्मर के पास गया और कहा, अरे इस अच्छे मधुर संगीत को सुनो बच्चे. But the child put his fingers in his ears. लेकिन बच्चे ने तो अपने कानों में अंगुलियां डाली. And shouted और चिल्लाया, I want my mother, I want my father. मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए. The man took him to the balloon seller and inquired. आदमी बच्चे को लेकर के बैलून सेलर के पास गया और उसने बच्चे से इंक्वायर किया यानी पूछा, Would you like a rainbow colored balloon? क्या तुम रेनबो के कलर वाला, इंद्रधनुषी रंग वाला बैलून लेना चाहोगे? The child kept sobbing and wanted only his parents. बच्चा तो रोता रहा और उसे तो सिर्फ अपने पेरेंट्स ही चाहिए थे. The man wanted to make the child happy. वो आदमी बच्चे को खुश करना चाहता था. And so he took him to the flower seller and said, इसलिए वो उसे फूल बेचने वाले के पास ले गया और उसने कहा, Would you like a garland to put round your neck? क्या तुम एक माला चाहोगे जिसे तुम गले में पहन सको? But the child only repeated, I want my mother, I want my father. लेकिन बच्चे ने तो फिर वही बात दोहराई, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए. The man thought surely the child would like to have sweets. So he took him to the sweet shop and asked, What sweets would you like, child? उस आदमी ने सोचा, बच्चे को गार्लैंड नहीं पसंद आई, बैलून्स नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, हाँ पर इसे मिठाइयाँ तो जरूर पसंद होंगी. और फिर वो उसे एक स्वीट शॉप में ले गया और उसने बच्चे से पूछा, तुम कौन सी मिठाई लेना चाहोगे? आपको मालूम है बच्चे ने क्या किया होगा? The child turned his face from the sweet shop and sobbed. बच्चे ने तो अपना मुंह ही स्वीट शॉप से मोड़ लिया और रोया. I want my mother, I want my father. उसने तो फिर वही बात कही, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए. कहानी तो पूरी हो गई. But what according you is the moral of the story? Please do tell me in the comments section. Dear students, I hope you found this video useful. In case you are new to my channel, please do subscribe and also press the bell icon so as to get notifications for future uploads. Many thanks for watching.